राजस्थान की बाड़मेर सीट जो कि इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। महज 26 साल की उम्र में रविंद्र भाटी की एक पुकार पर ऐसी भीड़ जमा होती है कि बड़े से बड़े नेता देखकर रश्क खा जाएं। और हैरानी ये कि भाटी की लोकप्रियता का समंदर सिर्फ बाड़मेर में ही हिलोरे नहीं मारता, बल्कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक भाटी के नाम की गूंज सुनाई देती है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी जो कि बाड़मेर से बाहर निकलकर गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में जुटने वाले प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान हैं। और इसे लेकर राजनीति की दो बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस में हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस भी भाटी की इन सभाओं को देखकर हैरान है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ यहां उमड़ रही है, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर बीजेपी और कांग्रेस को चिंता सताई जा रही है। और इसी कड़ी में राजस्थान में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की बाड़मेर में जनसभा हुई, यानी रविंद्र सिंह भाटी के काट के तौर पर यहां पीएम मोदी की सभा कराई गई। और ऐसे में सभी की नजरें पीएम मोदी के भाषण पर टिकी रही। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को विकास विरोधी बताया, लेकिन वहीं पीएम मोदी ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी पर कुछ भी नहीं बोला। हालांकि पीएम ने उन्हें नजरअंदाज करके उनसे बीजेपी का कंपटीशन नहीं माना। हालांकि रविंद्र भाटी की यात्रा की तरह बीजेपी पदाधिकारियों को घर घर जाकर उनकी राम राम देने की बात कही। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन के दिन लोगों से आह्वान किया था, और वो तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि भाटी जिस दिन बाड़मेर सीट के लिए उन्होंने नामांकन भरा था, उस दिन शहर में पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी। उन्होंने 1 लाख लोगों की भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। तो रविंद्र भाटी के नाम का सियासी कांटा बीजेपी को जरूर चुभ रहा होगा, क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतार रखा है। और युवा नेता की जनसभाओं में आ रही भीड़ ने बीजेपी नेताओं के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी के नेता नहीं मानते कि वो कोई चुनौती है, लेकिन जिस तरह की भीड़ भाटी की सभाओं में नजर आ रही है, वो बीजेपी को परेशान जरूर कर रही है। और इसी के चलते बाड़मेर में पीएम मोदी की सभा कराई गई। वहीं इधर राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के साथ लोगों का जुड़ाव हो गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने अपनी सभा के दौरान कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अगर पीएम उनके खिलाफ कुछ बोलते तो वो भाटी के पक्ष में चला जाता। ऐसे में उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट किया। लेकिन अब देखना यही है कि राजस्थान के बाड़मेर का ये युवा जिस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खासकर करके युवाओं में भी, बुजुर्गों में भी, क्योंकि हर वर्ग के लोग इनकी रैलियों में नजर आ रहे हैं। और भाटी को सुनने के लिए देखा जा रहा है कि लोग कितने उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बाड़मेर में नहीं, यहां से बाहर भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, अलग अलग इलाकों में जब प्रवासी सम्मेलन के लिए भाटी पहुंच रहे हैं, तो वहां जो भीड़ सभा में जुट रही है, उसे देखकर भी जो बड़े बड़े सूरमा हैं वो हैरान हो रहे हैं। तो अब देखना यही है, भाटी के बाद पीएम मोदी ने भी यहां सभा की है, और दोनों ही तरफ की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम की सभा की भीड़ भी और भाटी की सभा की भीड़ भी। तो अब देखना यही है कि मुकाबला किस तरह का यहां रहने वाला है। क्या भाटी पर मोदी भारी पड़ेंगे या फिर बीजेपी पर भाटी भारी पड़ते नजर आएंगे।